सीजीएल का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ जाएगा। और मान के चलो मोटा मोटा और 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है एग्जाम होने में। आज से ऑलमोस्ट 90 डेज बाद किसी का सपना गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का पूरा होगा और किसी का नेक्स्ट अटेम्प्ट का स्ट्रिक चालू हो जाएगा। और अगर तुम अभी कॉन्फ्यूज्ड हो, बैकलॉग्स है बहुत, मॉक स्कोर्स लो आ रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे नेक्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और एक रियलिटी जान लो, क्या सिर्फ 3 मंथ्स पढ़ाई करके सीजीएल जैसा एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? तो आंसर है यस। अगर तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा नहीं बहुत ठीक है, चीज़ों को सही से ग्रैब कर लेते हो, मतलब बेसिकली अगर बहुत ही शार्प स्टूडेंट हो, तो इट इज़ पॉसिबल। देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। तुम अगर ठान लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, लेकिन एक कंप्लीट बिगिनर और एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बात सच नहीं है। वो कितनी भी कोशिश करे, 3 महीने में तो उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा सही से, और फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके लिए नहीं होगा ये वीडियो और स्ट्रेटेजी। तुम शांति से अपना तैयारी स्टार्ट करो और 8-10 महीना प्रिपरेशन को दो, बल्कि इस 3 मंथ्स में तुम अपना टाइम खराब कर लोगे। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, दिस वीडियो इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर तुम्हें पहले से बेसिक आता है और सिलेबस का 40% तक भी कंप्लीट है, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए तुम्हें पूरा सिलेबस मास्टर करना जरूरी नहीं है। तुम्हें सिर्फ एग्जाम को स्ट्रेटेजिकली बीट करना है। और नेक्स्ट 90 डेज में हम एग्जैक्टली वही करेंगे। मैंने हर 30 दिन के स्लॉट को एक फेज में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब हमारे एग्जाम तक हमें 3 फेजेस कंप्लीट करने होंगे। फेज 1, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? सब कुछ एक साथ, मतलब मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीए भी, मॉक्स भी, करंट अफेयर्स भी। और इसी वजह से कुछ भी प्रॉपरली रिटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले स्टॉप स्टडिंग रैंडमली। एक नोटबुक लो और सबसे पहले सिर्फ 3 चीजें लिखो: स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, वीक सब्जेक्ट्स एंड वीक टॉपिक्स। बस। क्योंकि जो चीज तुम्हें पता ही नहीं होगा, वो इम्प्रूव भी नहीं होगा। अब स्ट्रेटेजी सुनो। मैथ्स, डेली 2 टॉपिक्स मैक्स, बस 2। लेकिन उन्हें इतना प्रैक्टिस करो कि एग्जाम हॉल में देखते ही क्लिक हो। सेक्शनल टाइमिंग भी लग सकता है इस बार, ये भी ध्यान रखना। और प्लीज, सिर्फ लेक्चर्स देखने को स्टडी मत समझना। लेक्चर देखना, पर उसके बाद क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करो, गलतियां लिखो, रिपीट करो, यही करना है बस। रीजनिंग, ये तुम्हारा सबसे बड़ा स्कोरिंग वेपन है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे स्पीड के साथ सॉल्व करो। डेली टाइमर लगाओ, 15 मिनट में करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे उसे 10 मिनट तक लाना है तुम्हें। और एक डेंजरस मिस्टेक अवॉइड करो, थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना रीजनिंग का। हाँ, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, बस उनके ही पढ़ने हैं थ्योरी, बाकी हमें बस मॉक्स देने हैं। इंग्लिश, यहाँ एस्पिरेंट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो इंग्लिश इग्नोर करते हैं, और दूसरे जो सिर्फ वोकैब रटते रहते हैं। दोनों गलत है। एसएससी इंग्लिश इज पैटर्न बेस्ड। पीवाईक्यू एनालिसिस करो, एरर स्पॉटिंग रिपीट होता है, इडियम्स रिपीट होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पैटर्न्स रिपीट होते हैं। एसएससी लिटरली क्लूज देता है, स्टूडेंट्स बस नोटिस नहीं करते। वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले सकते हो, रोज 50 वर्ड्स, 50 इडियम्स एंड 50 OWS तैयार करने हैं। और ग्रामर के लिए अमन वशिष्ठ सर का क्लास नोट्स इज मोर देन इनफ। और सेक्शनल रोज लगाने हैं और उसे एनालाइज करने हैं। जीए, अब सबसे इमोशनल सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। यहाँ लोग मंथ्स वेस्ट कर देते हैं, लेकिन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। टॉपर सब कुछ नहीं पढ़ता। टॉपर हाई आरओआई टॉपिक्स, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पढ़ता है। टॉपर हाई आरओआई टॉपिक्स पढ़ता है, स्टैटिक जीके प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस रिवीजन। परमार सर की पीआईक्यू सीरीज ही कंप्लीट कर लो यार, और डेली 30 मिनट्स पीआईक्यू सॉल्व करो। जीए में और कुछ नहीं करना है, लेकिन रिवीजन इतना ज्यादा करो कि वो मेमोरी में रिटेन रहे। जीके में मेन प्रॉब्लम रिटेंशन का होता है। फेज 2, मॉक टेस्ट। अब असली गेम स्टार्ट होता है। यहाँ से प्रिपरेशन नहीं, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग होती है। वीक में 3 मॉक्स देना है फुल लेंथ। और यही एवरेज स्टूडेंट्स कोलैप्स करते हैं, क्योंकि फर्स्ट मॉक में 78 मार्क्स आते ही कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लिसन केयरफुली, मॉक टेस्ट तुम्हारी औकात बताने के लिए नहीं होते। मॉक टेस्ट तुम्हारी वीकनेसेस एक्सपोज करने के लिए होते हैं। लो स्कोर मतलब वैल्यूएबल डेटा, तुम वहां से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इमोशनली रिएक्ट मत करो, एनालाइज करो। एवरी मॉक के बाद 2 आवर्स एनालिसिस मैंडेटरी। यस, एनालिसिस।
सिर्फ मार्क्स देख के नेक्स्ट मॉक नहीं देना, तुम्हें ये चेक करना है टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, सिली मिस्टेक्स कहाँ थी, कौन सा सेक्शन टाइम खा गया, गेस वर्क कितना था, और फिर एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। ट्रस्ट मी, ये नोटबुक लास्ट मंथ में बहुत काम आएगी। रिवीजन सिस्टम, मैं रिवाइज बाद में कर लूंगा। नो, आज जो पढ़ा 48 आवर्स के अंदर रिवाइज नहीं किया तो ब्रेन उसे यूजलेस डेटा समझने लगता है। इसीलिए डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मॉक रिवीजन, ये 3 लेयर सिस्टम कंपलसरी है। फेज 3, एग्जाम मोड। अब न्यू टॉपिक्स ऑलमोस्ट बंद। हाँ, बंद। लास्ट मंथ एक्सपेरिमेंटेशन का नहीं होता, ये पॉलिशिंग फेज है। और इस फेज में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फुल लेंथ मॉक्स रोज दो, और एग्जाम टाइमिंग पे दो, मोस्टली सुबह से दोपहर के बीच में। बॉडी और ब्रेन दोनों को आदत डलवाओ। दूसरी चीज, स्लीप शेड्यूल। एस्पिरेंट्स रात भर जागते हैं और बोलते हैं हसल, एग्जाम मॉर्निंग में है भाई, ज़ोंबी बन के सिलेक्शन नहीं होता। और तीसरा, मेंटल स्टेबिलिटी। इस स्टेज पे कंपैरिजन पॉइजन बन जाता है। टेलीग्राम स्कोर स्क्रीनशॉट्स देख के एंग्जाइटी ही मिलेगा। रिमेंबर, तुम्हारा कंपटीशन इंटरनेट पे नहीं, मिरर के सामने है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, जो शायद तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगी। इन नेक्स्ट 90 डेज परफेक्शन मत चेस करो, मोमेंटम चेस करो। क्योंकि एसएससी क्रैक वो नहीं करता जो एक दिन 14 घंटा पढ़ता है। एसएससी क्रैक वो करता है जो 90 डेज तक रुकता नहीं। मतलब अब से रोज अगले 90 डेज तक एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सैलरी नहीं होती, फ्रीडम होती है, रिस्पेक्ट होती है, फैमिली का रिलीफ होता है। और शायद ये तुम्हारे स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सो फ्रॉम टुडे, नो मोर फेक मोटिवेशन, नो मोर रैंडम प्लानिंग, बस एग्जीक्यूशन। और अगर तुम जेन्युइनली एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा एसएससी एस्पिरेंट्स की 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो उनका सिलेक्शन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रस्ट मी, अगर ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली, तुम ऑलरेडी 50% क्राउड से अहेड हो जाओगे। अभी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, गो वॉच इट राइट नाउ। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।